अब हम लोग पढ़ेंगे वाई डेमोक्रेसी। वाई डेमोक्रेसी, आखिर डेमोक्रेसी की जरूरत क्यों पड़ती है? डेमोक्रेसी की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर डेमोक्रेसी वाली सरकार किसी भी देश में नहीं होती तो वहां की जनता फ्रीडम तरीके से यानी कि फ्री तरीके से नहीं रह पाएगी, फ्री तरीके से नहीं रह पाएगी। अगर डेमोक्रेसी की सरकार नहीं हो रही तो किसी भी जनता के पास राइट टू फ्रीडम नहीं होगा, किसी भी कोई भी काम करने का कोई आजादी नहीं होगा। डेमोक्रेसी क्या देती है भैया? एक रेस्पेक्टेबल लाइफ देती है। कैसा देती है? एक रेस्पेक्टेबल लाइफ देती है, यानी कि रेस्पेक्टेबल फुल लाइफ देती है, जिससे कोई भी आदमी को कभी इस बात का डर नहीं रहता है कि पुराने जमाने में जैसे उनके साथ भेदभाव हो रहा था, क्या हो रहा था? भेदभाव हो रहा था, वो होगा। ठीक है। और अभी क्या कर रहे हैं भैया? अभी के जमाने में क्या होता है कि जब डेमोक्रेसी आ रही होती तो रेस्पेक्टेबल फुल लाइफ मिल रहा है। दूसरी बात, किसी की डिग्निटी को कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी की डिग्निटी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। जैसे किसी का बेइज्जती कर देना, कोई छोटा है कोई बड़ा है, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को नुकसान पहुंचाना। क्या पहुंचाना? नुकसान पहुंचाना। डेमोक्रेसी के तहत हम लोग क्या करते हैं? एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट को चुनते हैं। किस गवर्नमेंट को चुनते हैं? अकाउंटेबल गवर्नमेंट। अकाउंटेबल गवर्नमेंट क्या होता है भैया? अकाउंटेबल गवर्नमेंट उस टाइप के गवर्नमेंट को कहते हैं जो गवर्नमेंट इस बात को जान रही होती है कि अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो जनता अगली बार हमको नहीं चुनेगी, जनता अगली बार हमको नहीं चुनेगी, और जनता के फेवर में अगर काम नहीं करते हैं तो हमारों को जनता क्या कर देगी? रिजेक्ट कर देगी। दूसरी बात हम लोग कह सकते हैं पांचवा पॉइंट में कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिलती है। कैसे गवर्नमेंट मिलती है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिलती है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल कहने का मतलब होगा कि जिम्मेदार सरकार मिलती है। कोई काम कर रही है तो उसका रिकॉर्ड, डाटा हर किसी जनता को पता होगा। जनता को क्या होगा? पता होगा। उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी। क्या रहेगी? ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ये सारी बातें पता है। जो भी इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रहा होगा या फिर कोई भी एसटी एससी होंगे, क्या होंगे? एसटी एससी होंगे, इससे किसी भी प्रकार का जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा भैया? क्योंकि सरकार जान रही है कि डेमोक्रेटिक की सरकार है, क्योंकि जितने मेरे लिए जो अमीर आदमी यानी कि रिच पीपुल है, कैसे पीपुल है? रिच पीपुल है, RICH, जो रिच पीपुल है या फिर कोई पुअर पीपुल है, कैसे पीपुल है? पुअर पीपुल है, ये सारे के सारे लोगों के पास इस बात का ये अधिकार होगा कि दोनों को इक्वल राइट्स दिया जाए, चाहे वो अमीर हो गरीब हो। सरकारी क्या करती है? ST SC को और ऊपर करने के लिए तरह तरह की योजनाएं, तरह तरह की प्रोग्राम्स लाती है। जैसे कि प्रोग्राम में बोलेंगे PDS सिस्टम को बोलेंगे, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम बोलेंगे। कई वेलफेयर काम को करती है। किस काम को करती है? वेलफेयर काम को करती है। इन कारणों से हम कह सकते हैं कि किसी भी देश में डेमोक्रेसी का होना जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी जब हो रही है, फिर से एक बार कंक्लूड कर दे रहे, हर लोग फ्री तरीके से रह सकता है, अपना डिसीजन खुद ले सकता है, एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जीता है। दूसरी बात, उसकी डिग्निटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। तीसरी बात, एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट उसको मिलता है। चौथी पांचवी बात में हम लोग लिख सकते हैं एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिलता है। पांचवी छठी बात में और लिखेंगे भैया, क्या लिख सकते हैं कि ST SC या फिर जो भी लो कैटेगरी के लोग हैं, सबको इस बात का अधिकार है कि जितना अधिकार रिच पीपुल को होगा उतना ही अधिकार किसको होगा? पुअर पीपुल को होगा। यानी कि किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अगर पहले जमाने में क्या किया जाता था कि मेल और फीमेल के साथ भेदभाव होता था, तो वो भेदभाव भी क्या होगा? नहीं होगा कि आप मेल हो आप फीमेल हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन मेल या फीमेल के आधार पे नहीं किया जाएगा, क्योंकि देश में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है जनता का शासन, जिसमें जनता रूल कर रही होगी। मतलब जनता खुद जाके रूल नहीं करती है, लेकिन जनता के द्वारा जो चुने हुए लोग हैं वो जाके रूल करते हुए जाके क्या करते हैं? रूल करते हैं। इसलिए कहते हैं डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता का शासन, बाय द पीपुल फॉर द पीपुल। क्लियर है? बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, यानी कि और ऑफ द पीपुल, कॉज द पीपुल ऑफ द पीपुल। यहां तक क्लियर है? इसलिए कह सकते हैं कि इसलिए हमें डेमोक्रेसी चाहिए। क्या चाहिए? डेमोक्रेसी। और जिस देश में डेमोक्रेसी नहीं रहेगी उस देश में रहेगा डिक्टेटरशिप, उस देश में रहेगा डिक्टेटरशिप। वहां का जो रूलर रहेगा वो जैसा चाहेगा वैसा कंट्रोल करेगा, जो फैसला लेना चाहेगा किसी भी रूल रेगुलेशन के हिसाब से नहीं लेगा, वो अपने हिसाब से लेगा। आज हमारे देश में अगर मोदी गवर्नमेंट है तो मोदी गवर्नमेंट इस बात को ध्यान में रखती है कि जो भी गवर्नमेंट फैसला लेंगे वो जनता के फेवर में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जनता के फेवर में नहीं होगा तो जनता इसका अगेंस्ट
विरोध कर देगा। क्या कर देगा? विरोध करेगा, क्योंकि जनता के पास इस प्रकार की ऑथोरिटी होती है कि सरकारें अगर पसंद नहीं आ रही है तो उसका हम क्या कर दे? विरोध कर दे। लेकिन डिक्टेटरशिप में आप विरोध नहीं कर सकते। अगर आप विरोध करोगे तो मनी एंड पावर का नेता लोग अक्सर यूज करते हैं, जिसका आपको नुकसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नुकसान। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। तो याद रखना, डेमोक्रेसी इसलिए जरूरी है ताकि आप एक अच्छे तरीके से रिस्पेक्टेबल लाइफ जी सको। क्लियर है? बंद करो।